ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज 14/4/2024 14/4/24 आज रविवार है और रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज ये है 15/3/99 की मुरली है, जिसमें बाबा ने बताया कि राजयोग क्या है। तुम बच्चे कौन हो? राजयोगी हो। तो राजयोगी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? क्या क्या विशेषताएं हैं राजयोगी की? पढ़ाई पढ़ता है वो, है ना। पढ़ाई से उसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। और साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करो और बाप को प्रत्यक्ष रूप से इमर्ज करो, अपनी याद में इमर्ज करो। प्रैक्टिकल में ये अभ्यास बार बार करो, ठीक है। और देखो, जांच करो कि आपकी जो राज्य कारोबार है वो ऑर्डर में चल रही है या नहीं है। तो आज बाबा ने यही सब बताया। सुनते हैं डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजे बच्चे। कौन हो? राज दुलारे राजा बच्चे हो। तो अपने को राजा समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। क्या नाम है? राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। क्या अपना डबल राज्य पद की अब भी राजे और भविष्य में भी राजे, ये डबल पद अपना अनुभव करते हो क्या? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ। क्या देखना है? कि क्या मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। बाबा ने प्रश्न ही पूछे कि क्या मैं राजा हूँ? चेकिंग कैसे करनी है? स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं क्या? अगला प्रश्न है, राजा की विशेषता क्या होती है? वह तो जानते हो ना, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। क्या होती है राजा की विशेषता? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। दोनों पावर आपके पास हैं, रूल करने की भी, शासन करने की भी, और कंट्रोल यानी नियंत्रण करने की भी। तो आपके पास है क्या? पूछ रहे हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। ये आँख, नाक, कान, मुख, चेहरा, ये सब कंट्रोल में चल रहे हैं क्या? बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चेक कर रहे थे।
तो बताओ क्या क्या देखा होगा। हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड यानी बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देते हैं। सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देते, माने इस समय स्व पर राज्य नहीं हुआ तो भावी राज्य भी खंडित कर देते हैं। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। पर राज्य की माने दूसरे के राज्य की निशानी क्या है कि ये कर्मेंद्रियां पर अधीन, दूसरे के अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य में क्या है? द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। कारण बाबा ने बताया, फिर से सुनेंगे। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक अंत तक के संस्कार के प्रभाव आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ इमर्ज हो रहे हैं, है ना। पहले कहते कि हम तो बहुत वैरागी हैं और अब जो है न जाने कहाँ से वो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? न चाहते भी इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। पेपर भी किससे आएगा? जो कमज़ोरी होगी अपनी, तो अपनी कमज़ोरियों की जांच कर उन्हें दूर करना है। तो बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। कौन हो? भाग्यवान बच्चे। तो बाबा इशारा दे रहे हैं
क्या इशारा दे रहे हैं, नोट कर लो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। माया की चाल क्या है, वो आलस्य लाएगी या फिर व्यर्थ की बातों में उलझा देगी, झरमुई झगमुई में, और या फिर नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, क्योंकि माया का राज्य है और माया वार ना करे ऐसा हो नहीं सकता। तो कहते कि यह समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। क्या क्या है साधन है, आलस्य, व्यर्थ और नेगेटिव। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। सदैव स्वयं को क्या रखो कि मैं कंबाइंड आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं। क्या टेंशन देनी है कि सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है क्या, या हम घबरा रहे हैं और बाप का साथ नहीं अनुभव कर रहे। तो बाबा कहते चेक करो कि बाप का साथ है क्या। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है ना, मर्ज रूप में नहीं। कैसे होना चाहिए, इमर्ज रूप में। नॉलेज है कि बाप साथ है, इमर्ज होना माने ये नॉलेज तो है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, क्या है उसकी पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो कि मेरा साथी कौन, सर्वशक्तिवान भगवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी है जिसके पास, जिसे दुनिया वाले कहते कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वो तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो बाबा कहते ये इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है क्या। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं अगर परमात्म व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए। यदि परमात्मा सारे में व्यापक है तो सब में क्या होने चाहिए, परमात्म गुण होने चाहिए, परमात्म गुण दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है क्या, दूसरों को भी अनुभव होती है क्या, दूसरों को भी ये महसूस हो कि इनके साथ कोई शक्ति कार्य कराने वाली है। क्या समझते हो, डबल फॉरनर्स क्या समझते हो, पावर है, पावर है क्या, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो, आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है क्या। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्चा नहीं, कैसा लेना है, ऐसे चाहते हो क्या। लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में
कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। जो विदेशी लोग हैं ना, फॉरेनर्स हैं, वो विशेष रूप से कोई भी कार्य है तो सम टाइम समथिंग यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो, विदेशी बहन है, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना। तो सम टाइम खत्म है क्या? जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया है या खत्म होगा? कोई भी। अब भी सोचो, बाबा हमसे पूछ रहे हैं, लंबा हाथ उठाओ। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, कहने पर उठा रहे हैं। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए। यहाँ टीवी नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए। यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते ही हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। हाथ उठाना आसान है, तो इसलिए सोच समझ कर उठाना है। बाबा ने कहा तो ये नहीं है कि सचमुच ही उठा देना है। पहले सोचो, क्या हम लायक हैं, क्या हम वो टेंशन है हमारे ऊपर। बाबा क्या पूछ रहे हैं वो भी सुनो। हाथ उठाना तो सहज है। तो बाबा ने कहा कि कहाँ हाथ उठाया है आपने? सभा में। तो बाप दादा कहते कि लाज रखना अच्छा है। फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है। जांच करेंगे कि बाबा कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर जो अपने ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाबा ने कहा कि 4 घंटे योग करो, तो बच्चे कहते 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई क्या? होगी कंट्रोलिंग पावर। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? इतने घंटे की स्टडी नहीं करेंगे तो क्या वो स्कॉलरशिप ले सकेंगे? तो बाबा बता रहे हैं, तो जैसे कि 4 घंटे किया 8 से भी बच्चे कहते 2 घंटे, तो क्या राज्य अधिकारी बनेंगे? अपने आप से प्रश्न पूछें। राज्य अधिकारी बाबा पूछ रहे हैं कि कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना, बनना तो है। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, और लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। मन सिर्फ खड़े होने से नहीं है। बाबा ने कहा मन के भी विचार संकल्प बंद हो जाए। कारण क्या है? कारण क्या है इसका जो नहीं होता? कंट्रोलिंग पावर की कमी। नोट कर लो इसका कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। बाबा कहते इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है
तो उठा लेते हो ना। जैसे मन यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, क्रैक नहीं है माने हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एकदम उठा लेते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मन यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। देखो, चेकिंग करो अपना मन ऐसे ऑर्डर में है क्या। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गंवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। देखो, भक्ति मार्ग में भी संयम पर जो है, यम नियम पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो माना स्टॉप, तो जो स्टॉप हो जाए यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, पूछ रहे हैं बाबा, बनना है? अरे जवाब दो। बाप दादा भी कहते हैं कि आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। बाबा और बच्चे कहाँ से लाएंगे? बाबा कहते हैं आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब किताब चुकतू करेंगे क्या? इसमें हाजी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी? क्या समान चाहिए ना? तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? तो बाप समान बनकर ही जाना पड़ेगा ना, है ना। समान चाहिए तो, नहीं तो छोटी और लंबी है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है मैच। तो बाबा कहते हैं कि साथ चलना है और साथी बनकर चलना है। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी राज दरबार लगाओ। रोज अपनी लगाते हो अपनी राज दरबार? बाबा ने आज कहा है तो लगाइए। कौन सी राज दरबार लगाएंगे? तो रोज चेकिंग नहीं करते, इसका मतलब रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो। ये आँख नाक कान चेहरा ये सब है, इनसे हालचाल पूछो। चेक करो कि ऑर्डर में है क्या। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है। बाबा क्यों ना कॉपी है आज, ब्रह्मा बाबा है ना, हर चीज करके दिखाई है। ब्रह्मा बाप से भी मेहनत की। ये नहीं सोचो कि ब्रह्मा बाप ऐसे ही पद पर पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की तब नंबर 1 पद लिया है ना। रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में
ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। किस किस पर कंट्रोल हो? संकल्प, समय और संस्कार। बहुत बार बाप दादा ने कहा है कि आप सब राज्य हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा सदा। सदा शब्द ऐड करो, अंडरलाइन कर लो, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है, अभी एक टर्न बचा हुआ है। उस समय बाबा ने, है ना, मार्च की मुरली है ये, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? माने बाबा कुछ तो करके दिखाएंगे ना। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी क्या? अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट करके दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ, करके दिखाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। अब कोशिश वाले उठाओ। अब जिन्होंने पहले उठाए वो पक्के निश्चय वाले थे। कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर, दोनों में हाथ उठा दिया। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांति वन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सब का साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं वे बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन हो, चाहे शांतिवन हो, चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चारों धाम, बाप दादा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं वह बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि चारों ओर, पांचवा छोटा है, देखो वह बता रहे हैं चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, फिर से सुन रहे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए, होमवर्क है, 3 मास के लिए चारों धामों में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ, वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा निर्वैर भाई से। पांडवों की तरफ से आप हो सकता है क्या? दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है क्या? दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वे हाथ उठाओ। हो सकता है क्या? अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो कि एक कमजोर है तो उसको छोड़ देंगे? हाँ, पूछ रहे हैं हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे? दूसरे की बात को भी समझ सकते हो क्या? दूसरे की कमी कमजोरी को समझ सकते हो क्या? उसकी गलती समझ सकते हो क्या? पूछ रहे हैं। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जोर से बोलो। हाँ जी, मुबारक हो। देखो यहाँ आवाज ही नहीं आई है। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन
देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं कि अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, यह नहीं कह नहीं सकते आप डबल विदेशी हैं, यह कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा खंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। आज का वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, माने आपके मार्ग में विघ्न डालती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्न को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। ओम शांति, ओम शांति।